नमस्कार दोस्तों, आज के आपको हमारे राष्ट्रीय वृक्ष, भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष बड़ बरगद, ये वही वृक्ष है जिसे इतने नामों से पुकारा जाता है। और आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत एक पेड़ है, लेकिन इसमें इसकी जो कैनोपी है वो कितनी अधिक बनी हुई है। आप इसकी कैनोपी देखें कि इसमें हजारों पक्षियों को आश्रय स्थल बना हुआ है और इसके नीचे चाहे कितने लोग बैठ सकते हैं। और इसमें जो आप इसकी ये जो जटाएं देख रहे हैं, ये धरती में इसे कहते हैं पुनर्रचना वाला, अर्थात ये जब धरती में नीचे तक जब जैसे चली जाएंगी तो ये अपने आप में दोबारा से लग जाएंगी। तो ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो है ही है, साथ में बेहद खूबसूरत भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाला भी पौधा है, क्योंकि इसमें खुद में सर्जन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये जटाएं नीचे जाती जाएंगी धरती के अंदर और ये अपना स्वरूप अपने आप लेती रहेंगी, अर्थात एक मेन वृक्ष तो ये है ही है। और इसीलिए मैं इसे जो है हमेशा इसको मैं बट बाबा कहती हूँ। बट बाबा के नाम से मैं हमेशा इस वृक्ष को पुकारा करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सुंदर लगता है और मेरा मन था कि आपको मैं इस वृक्ष से मिलवाऊँ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये, अगर आप चाहते हैं कि इसे हम इससे अनेक वृक्ष बनाएं, और वृक्ष अगर आप बनाना चाहते हैं तो केवल आप इसको यहाँ से एक छोटी सी टहनी ले लें और इसे आप ऐसा का ऐसा किसी पानी की बोतल में भर के रख दें, या फिर आप इसे ज़मीन में गाड़ दें, तो आप देखेंगे कि इसमें से एक नया वृक्ष बन जाएगा। और प्रकृति ने इसका स्वरूप ऐसा बनाया कि जहाँ पर भी ये गिरता है इसका फल अपने आप से पौधे का रूप धारण कर लेता है। और इसके ये देखिए अपने आप गिरे हुए इसकी जो है ये टहनी, क्योंकि ये पक्षियों के लिए बहुत ही गिलहरी और जो दूसरे पक्षी होते हैं उसका फल इसका खाते हैं। ये लाल से रंग का होता है और बहुत आकर्षित होता है, और इस एक फल के अंदर ही सैकड़ों बीज इसमें पाए जाते हैं और बेहद सुंदर इसका फल जो होता है। और इस समय ये पूरा वृक्ष जो है वो फलों से लदा हुआ है। तो कहते हैं कि कितने सारे जीव जंतुओं के लिए ये भोजन प्रदान करने वाला है। छोटी छोटी नन्ही नन्ही गिलहरियाँ जो हैं इसके चारों तरफ मंडराती रहती हैं और अपना भोजन जो है ग्रहण करती हैं। लेकिन हम लोगों ने इस वृक्ष को लगाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है और बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप इसे अपने घर में, घर के आसपास गमले में भी लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो देखो मुझे एक ये किसी की दीवार के पास में लगा हुआ ये पेड़ मिल गया था। आप देख रहे हैं इसको, ये कितना खूबसूरत मुझे मिल गया था। लेकिन क्योंकि इसका तना जो था वो ज़मीन में बिल्कुल ऐसी जगह पे था ये कि जहाँ से इसके लिए कोई जगह नहीं बची थी, लेकिन इसने अपनी जड़ें फैला ली थी नीचे और मैंने ये तना ले लिया है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी कि इसे कैसे लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसकी जो तना है, इसके जो छाल आप देख रहे हैं, और छाल भी इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप से उतार सकते हैं। इसमें कोई भी इसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती, इस पेड़ को हम तकलीफ़ नहीं दे सकते। इसमें अपने आप से ही जब ये सूखने लगता है तो इसकी छाल जो है वो गिरने लगती है। इसकी छाल, इसके पत्ते, इसके फल इतने उपयोगी हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसको जैसे पीपल जो है भगवान विष्णु का स्वरूप बताते हैं, इस वृक्ष को भगवान शिव जी का, यही वो वृक्ष है जिसने, जब आपने सुना होगा कि सावित्री ने अपने पति की जो जान बचाई थी, यही वट का वृक्ष है, इसी के नीचे बैठ के तपस्या की थी। तो इसका धार्मिक महत्व है, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही वायु को शुद्ध करने वाला वृक्ष है और छाया देने वाला वृक्ष है, जानवरों को आश्रय स्थल देने वाला वृक्ष है। इसके फल, इसके पत्ते, इसकी जो छाल है पेड़ की और इसकी जड़, सब कुछ प्रयोग में लाई जाती है। बेहद उपयोगी ये पेड़ है। इसे आप पौधे के रूप में भी लगा सकते हैं और इसको शहर में कम से कम नहीं तो ये इस तरह के जो वृक्ष हैं, कम से कम एक शहर में 100-200 वृक्ष तो ज़रूर होने चाहिए, जिसके नीचे लोग बैठ सकें, बच्चे खेल सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि ये केवल अब मंदिरों तक सीमित रह गए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह के वृक्ष को लगाइए और इसका जो है
कहते हैं इसकी उम्र जो है, एक बार कोई एक वृक्ष लगा देगा तो कम से कम 500 से 1000 वर्ष तक ये चलने वाला वृक्ष है। और भारत के अंदर ही कलकत्ता के जो बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पर ये एक बहुत पुराना वृक्ष अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि इसको देखने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर। तो क्यों ना आप स्वयं ऐसा वृक्ष लगाएं ताकि लोग जो है आपके द्वारा लगाए गए वृक्ष को देखें। तो आपको अपने अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी ऐसे ही वृक्ष के बारे में बताऊंगी जो भारत में अब लुप्त होते जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।